नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन मंगलवार का दिन आप सबों के लिए मंगलमय हो। मंगलवार का मतलब मार्स प्लैनेट से है। मार्स प्लैनेट का कलर रेड है। साथियों, आज का शब्द है टेलीपैथी। मैंने बचपन में सुना है, अक्सर आप लोगों ने भी सुना होगा कि हमारी दादी अथवा दादाजी, नानी अथवा नाना जी के मुख से कि हमारे साधु महात्मा पुराने ज़माने में विचारों के माध्यम से हजारों मील दूर बैठे एक दूसरे से बात कर लेते थे। प्राचीन काल में ऋषि मुनि मीलों दूर बैठे एक दूसरे से विचारों के माध्यम से बात कर लेते थे। इसे टेलीपैथी कहते हैं। क्या ये संभव है? क्या ये संभव था या सिर्फ कहानी मात्र है? आइए आज इस सब्जेक्ट पर चर्चा करते हैं। तो साथियों, ये संभव है। ये यूनिवर्स, ब्रह्मांड अभौतिक है। इसमें जो चीज़ें भौतिक हैं उसका परसेंटेज 1 से भी कम है। 1% से भी कम भौतिक है। बाकी तो सब अभौतिक ही है। और अभौतिक के गोद में ही भौतिक उत्पन्न हुआ है जो हमें दिखता है। हम ऋषि मुनियों की भाषा में कहते हैं शिव। हम उसकी चर्चा करते हैं जो नहीं है। शिव मतलब जो नहीं है उसकी चर्चा करते हैं। हम लोगों का मानना है कि ऊपर कोई शिव बैठे हैं। जी नहीं, अक्सर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ब्रह्मांड जो है इसमें 1% से भी कम है भौतिक वस्तुएं। बाकी तो सब कुछ अभौतिक ही है। तो दोस्तों, बहुत सारी इवेंट, बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं जो आपको मालूम नहीं होता। कभी कभी आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, आपके मन में ऐसा ख्याल आया होता है। आप सपोज आप रास्ते से जा रहे होते हैं, पैदल जा रहे हो अथवा किसी साधन से, सवारी साधन से जा रहे हो। अगले चौराहे पे आप कोई चीज़ सोच रहे हैं और जैसे ही अगले चौराहे पे पहुँचे, जो चीज़ें आपने अभी अभी सोची थी या सोच रहे हैं आपके सामने अचानक दिखाई पड़ने लगता है। ये क्या है? जस्ट डैशिंग संजोग। क्या है ये? अभौतिक है। कहीं ना कहीं आपकी चेतना में है। तो दोस्तों, हमारे भीतर अभौतिक है। भौतिक जो हम दिखते हैं, एक शरीर हमारा दिख रहा है कि हम मनुष्य हैं, व्यक्ति हैं, इंसान हैं, वो भौतिक है। अभौतिक जो नहीं दिखता, हमारे भीतर अभौतिक है। एक ब्रह्मांड है और उस ब्रह्मांड में क्या क्या हो रही है ये हमें कुछ मालूम नहीं। हमारा जीवन बहुत ही छोटा जीवन है। किसी भी मनुष्य का जीवन बहुत छोटा जीवन है। कितने बड़े से बड़े वैज्ञानिक क्यों नहीं हो जाए, एक पौधे के पत्ते के बारे में भी जीवन निकल जाता है और हम ढंग से जान भी नहीं पाते कि इस ब्रह्मांड में कोई चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं और कैसे उनका इस्तेमाल होता है, कहाँ से वो आती हैं और कहाँ चली जाती हैं। सब कुछ रहस्य है। हमारा जीवन, हम मनुष्य एक छोटे से पौधे के पत्ते को भी नहीं जान पाते। तो हमारे औकात क्या है, ये सोचने की दरकार है। तो दोस्तों, ये 100% सही है। हमारे अंदर ये सारी चीज़ें हैं। हमारे अंदर मन है, हमारे अंदर मन के अंदर दिमाग है और दिमाग के अंदर एक पहलू है, उसको कहते हैं चित्त, जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। बहुत सारी दिमाग की पहलू हैं, लेकिन मैं एक ही की अभी चर्चा कर रहा हूँ, चित्त। जो अपने चित्त पर चित्त के प्रति जागरूक हो गया, उसका द्वार चेतना के लिए खुल गया। चेतना तो हमारे अंदर है ही, और चित्त को आप समझने लगे तो आप चेतना की तरफ अग्रसर हो गए। और जब आप चेतनशील हो जाते हैं, आपकी चेतनाएं जागृत हो जाती हैं, तो इस सृष्टि में वो सब कुछ घटने लगती है जो आपको असंभव लगता है, जो अभौतिक है। तो दोस्तों, हम अपने विचारों में इस नेट के ज़माने में पश्चिमी देशों की मशीनरी हमारे पूरे विश्व पर हावी है, धरती पे हावी है। तो विचारों के माध्यम से हम इतने उलझ गए हैं कि हम अपने खुद की अध्ययन कर ही नहीं पाते, हम खुद को समझ ही नहीं पाते। जो कि हम प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक यूनिवर्स है, एक ब्रह्मांड है, एक अभौतिक दुनिया है जिसमें बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, बहुत सारी क्रियाकलाप हो रही हैं। अगर हम उसके प्रति थोड़ी सी भी चेतनशील हो जाए, थोड़ी सी भी जागरूक हो जाए,
जागरूकता आ जाए तो ये संभव है कि जो चीज़ें आपके दिमाग में आए भी नहीं, आप सोचे भी नहीं अथवा सोच रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपके पास आने लगती हैं। ये बस वही टेलीपैथी है और कुछ नहीं। तो ये सारी रात दिन इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, जिसको हम संजोग मान लेते हैं, भाग्य मान लेते हैं। ऐसा नहीं है, कभी ना कभी हमारा दिमाग इस चीज़ के बारे में सोचा है। हम बाहरी नौटंकियों से बाज आएं, खुद को पहचाने, तो हमारे अंदर भी ये संभावनाएं हैं कि हम भी टेलीपैथी का जो साधन है, जो विचारों के माध्यम से हम भी दूर बैठे किसी से रूबरू हो सकते हैं, अपने विचार को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, उनके विचार को यहाँ अपने अंदर तक ला सकते हैं। यही दोस्तों टेलीपैथी है। तो दोस्तों आज बस इतना ही, कल फिर मिलूँगा कुछ नए विचारों के साथ। तब तक दिया जाए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।